नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जनहित याचिका क्या है, मीन्स PIL क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। अदालत में जनहित याचिका रहती है, वो कैसे दायर करें, इसके बारे में हम ये पूरा वीडियो देखने वाले हैं। जनहित याचिका क्या है, उसका कितना मूल्य लगता है, कौन दायर कर सकता है न्यायालय में, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो शुरू करेंगे। जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम है जिसमें अल्पसंख्यक या वंचित समूहों या व्यक्तियों से संबंधित सार्वजनिक मुद्दों को मुकदमेबाजी या कानूनी कार्रवाई के माध्यम से उठाया जाता है। अदालत में एक जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया को जानना और कौन जनहित याचिका दायर कर सकता है, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। जो जनहित याचिका है वह अल्पसंख्यक या वंचित समूहों या व्यक्तियों से संबंधित सार्वजनिक मुद्दों के रिगार्डिंग होनी चाहिए, इसे जनहित याचिका कहा जाता है। क्या आप अपने आसपास हो रही विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से दुखी या परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि गलत नीति और सरकार के फैसले की कमी के कारण लोग बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या सामाजिक अन्याय या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है? सामाजिक रूप से जागरूक नागरिकों के लिए जो कानून माध्यम से समाज को बदलना चाहते हैं, जनहित याचिका मीन्स PIL एक शक्तिशाली और उपयोगी उपकरण है। ये PIL जो है, ये सामाजिक रूप से जागरूक नागरिकों के लिए जो कानून माध्यम से समाज को बदलना चाहते हैं, उनके लिए एक शक्तिशाली और उपयोगी उपकरण है। इस लेख में हम PIL दाखिल करने के संबंधित सभी प्रक्रियाओं और चरणबद्ध के तरीकों से प्रदान कर रहे हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखें। PIL क्या है? व्हाट इज मीन बाय PIL? जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सार्वजनिक मुद्दों पर अल्पसंख्यक या वंचित समूहों या व्यक्तियों को मुकदमेबाजी या कानूनी कार्रवाई के माध्यम से उठाया जाता है। सरल शब्द में जनहित याचिका मीन्स PIL न्यायिक सक्रियता का परिणाम है, जिसके माध्यम से एक व्यक्तिगत या गैर सरकारी संगठन या नागरिक समूह बड़े जनहित से जुड़े मुद्दों पर अदालत में न्याय मांग सकता है। जनहित याचिका कौन दाखिल कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक, ये याद रखें, कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है। केवल शर्त यह है कि निजी हित के बजाय जनहित में दायर किया जाना चाहिए। उसका निजी हित नहीं होना चाहिए, लोगों का हित होना चाहिए। यदि कोई मुद्दा बहुत ही सार्वजनिक महत्व का है तो कई बार अदालत ऐसे मामले में भी स्वतः संज्ञान लेती है और एक वकील को ऐसे मामले को संभालने के लिए नियुक्त करती है। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? जनहित याचिका केवल उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। यह से केवल उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका कैसे दायर करें? जनहित याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को संबंधित मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। यदि PIL कई लोगों से संबंधित है तो याचिकाकर्ताओं को सभी लोगों से परामर्श करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने एक जनहित याचिका दायर करने का फैसला किया है, उसे अपने मामले को मजबूत करने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज एकत्र करने चाहिए। जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति या तो खुद बहस कर सकता है या वकील नियुक्त कर सकता है। आमतौर पर किसी भी मामले में जनहित याचिका दायर करने से पहले एक वकील से परामर्श करना उचित होगा। यदि उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जाती है तो याचिका की 2 प्रतियां अदालत में प्रस्तुत करनी होती है। साथ ही प्रत्येक प्रतिवादी को अग्रिम रूप से याचिका की प्रति भेजनी होगी और इसका प्रमाण जनहित याचिका में जोड़ना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका मीन्स PIL दायर की जाती है तो यह याचिका की 5 प्रतियां अदालत में प्रस्तुत करनी होती है। जनहित याचिका की प्रति प्रतिवादी को तभी भेजी जाती है जब उसको
जब उसके लिए अदालत द्वारा नोटिस जारी किया जाता है। जनहित याचिका दाखिल करने के लिए फीस कितनी है? अन्य अदालतों के मामले की तुलना में जनहित याचिका सस्ती है। जनहित याचिका में उल्लेखित प्रत्येक प्रतिवादी को 50 रुपये का शुल्क देना होगा और याचिका में इसका उल्लेख करना होगा। हालांकि पूरी कार्रवाई होने वाला खर्च वकील पर निर्भर करता है, जिसे याचिकाकर्ता अपनी ओर बहस करने वाले के लिए अधिकृत करता है। एक जनहित याचिका और रिट याचिका के बीच अंतर कितना होना चाहिए? रिट याचिका व्यक्ति या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, जबकि आम जनता के हित के लिए जनहित याचिका दायर की जाती है। यह दोनों में फर्क है। वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने PIL दाखिल करने के संबंध में दिशा निर्देशों की एक सूची जारी की है, जिसके अनुसार निम्नलिखित मामलों में PIL दायर नहीं की जा सकता है। ये नीचे दिए गए हैं। इसके ऊपर अपन PIL नहीं दाखिल कर सकते। मकान मालिक किराएदार से संबंधित मामलों पर PIL नहीं दाखिल कर सकते। सेवाओं से संबंधित मामलों पर PIL नहीं दाखिल कर सकते। पेंशन और ग्रेजुएटी मामलों के संदर्भ में PIL नहीं दायर कर सकते। दिशा निर्देशों के सूची में उल्लिखित आइटम 1 से 10 तक मुद्दों को छोड़कर केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभाग और स्थानिक निकायों के खिलाफ शिकायतें, चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संबंधित मामलों में हम PIL दायर नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों के लंबित मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिका नहीं दायर की जा सकती। क्या न्यायाधीश जनहित याचिका को स्वीकार करते हैं? जनहित याचिका को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसलिए यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले के कैसे देखते हैं। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका स्वीकार करने के औसत दर से 30 से 60% है। आमतौर पर जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है जिसमें न्यायाधीश बताए गए तथ्य से सहमत होते हैं और महसूस करते हैं कि विषय महत्व का और जनता के हित में हो, तो ही उन्हें जनहित याचिका स्वीकार करते हैं। जनहित याचिका के मामले की सुनवाई में कितना समय लगता है? यदि कोई मामला कई लोगों के जीवन से संबंधित है या मानवाधिकार उल्लंघन आदि से संबंधित है, तो अदालत बहुत कम समय में सुनवाई पूरी करती है और मामले की सुलझती है। लेकिन सामान्य तौर पर अदालतों में अत्यधिक जनहित याचिकाओं के जमा होने के कारण मामलों को सुनाने और निपटाने से सालों लग जाते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत अधिकारियों को निर्देश दे सकती है कि यदि आवश्यक हो तो कुछ काम कर सकते हैं। दोनों पक्षों की अंतिम सुनवाई के बाद जनहित याचिकाओं के संबंध में एक अंतिम निर्णय दिया जाता है। क्या भारत में जनहित याचिका दाखिल करने से संबंधित अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है? यह जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत में जहां अदालतों की लंबित मामलों की संख्या पहले से अधिक है, जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत प्रासंगिक मामलों से संबंधित जनहित याचिकाओं पर काफ़ी नाराजगी व्यक्त की थी और जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए अदालतों को कुछ निर्देश जारी किए थे। इस संबंध में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और मुकदम शर्मा के न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा था कि जनहित याचिका दाखिल करने से न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव बनता है और वास्तविक और प्रासंगिक मामलों से निपटारा में अत्यधिक देरी होती है। विभिन्न देशों में जनहित याचिका के उद्भव और विकास का अध्ययन करने के बाद न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी लिखते हैं कि अदालतों ने गरीब वर्गों की मदद करने के उद्देश्य से जनहित याचिका के माध्यम से जीवन और स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा दी है। साथ ही परिस्थितिकी, पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा के संबंधित मामलों के समय समय पर जनहित याचिका के माध्यम से उठाए गए हैं। हालांकि दुर्भाग्य से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालय जिन्हें सावधानीपूर्वक मसौदे तैयार किए गए और अदालतों द्वारा ध्यान रखा गया
कुछ गलत इरादों के साथ दायर की गई याचिकाओं के माध्यम से दुरुपयोग किया जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।